दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार गुरु का स्थान सर्वोच्च बताया गया है। यहाँ तक कि ईश्वर से भी पहले गुरु को स्थान दिया गया है, क्योंकि ईश्वर तक भी एक सद्गुरु के बिना नहीं पहुंचा जा सकता। एक समय की बात है, एक गुरु थे जो अपने शिष्य से पुत्र के समान प्रेम किया करते थे, और उन्होंने अपने उस शिष्य को अपना सारा ज्ञान दे दिया था और उसे वह सब कुछ सिखा दिया था जो कुछ भी वह जानते थे, जिसके कारण वह शिष्य सभी प्रकार की युद्ध कलाओं में इतना पारंगत हो चुका था कि उसके सामने बड़े से बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाते थे, और वह जहां भी जाता वह अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटा दिया करता था। उसे अपने ज्ञान और युद्ध कौशल पर इतना अहंकार हो गया था कि वह यह समझने लगा था कि उससे युद्ध में कोई जीत ही नहीं सकता, और अपने इसी अहंकार के कारण उसने एक दिन अपने गुरु को ही युद्ध की चुनौती दे डाली, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि गुरु अब कमजोर और बूढ़े हो चुके हैं और वह एक शक्तिशाली युवा है, और गुरु ने अपना सारा ज्ञान भी उसे दे ही दिया है, इसलिए अब तो गुरु भी उसे नहीं हरा सकते। उसके इस अहंकार को देखकर गुरु बहुत ही दुखी हुए, और उसके अहंकार को खत्म करने के लिए गुरु ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और उससे एक सप्ताह का समय मांगा। तब शिष्य को यह लगा कि गुरु इस एक सप्ताह में युद्ध की कोई विशेष तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए वह उन पर नजर रखने लगा, क्योंकि वह किसी भी स्थिति में युद्ध को जीतना चाहता था। उसने देखा कि गुरु के कक्ष में एक नई तलवार रखी हुई है, जिसकी लंबाई सामान्य तलवार से भी दुगनी है। तब उसने सोचा कि गुरु ने इतनी बड़ी तलवार शायद इसलिए बनवाई है ताकि वह युद्ध में उस तलवार के कारण गुरु के पास ही न जा सके और उन पर कोई वार ही न कर सके, और गुरु दूर से ही उसे हरा सके। तब वह अपने लिए गुरु से भी दुगनी बड़ी तलवार बना लेता है, जिसकी लंबाई सामान्य तलवार से 4 गुना अधिक हो जाती है। अब युद्ध का दिन आ जाता है और गुरु अपनी उस नई तलवार के साथ मैदान में आ जाते हैं। तब वह शिष्य भी अपनी 4 गुना बड़ी तलवार के साथ युद्ध के मैदान में उतरता है और गुरु की तलवार को देखकर हंसने लगता है। जैसे ही युद्ध शुरू होता है, तब गुरु अपनी उस बड़ी सी म्यान से एक छोटी सी कटार निकालकर उस शिष्य के गले पर रख देते हैं, और शिष्य कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि शिष्य की तलवार ही इतनी बड़ी होती है कि गुरु उसे पराजित कर देते हैं। तब तक तो वह अपनी उस म्यान से तलवार को निकाल ही नहीं पाता और हार जाता है। इससे वह खुद पर बहुत ही पछताता है। दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि शिष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, तब भी गुरु तो गुरु ही होता है और चेला तो बस चेला। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लेकर आता रहूं।